नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिखाएंगे इस बुलेटिन में 3 के सवाल में क्या कुछ अहम रहने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार 3 के सवाल में आज मुद्दा क्या है। खुफिया विभाग ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिहादी डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल में अहम किरदार शाहीन का तबलीगी जमात से गहरा कनेक्शन सामने आया है और आज यही 3 के सवाल का मुद्दा है। फरीदाबाद से गिरफ्तार इस महिला डॉक्टर को जमात के माध्यम से आतंकवादी फंडिंग की जाती थी। अब खुफिया एजेंसियां जमात से जुड़े हर आने जाने वाले व्यक्ति का डेटा, नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो इकट्ठा कर रही हैं ताकि इस मॉड्यूल के तार पूरी तरह से पकड़े जा सके। कोरोना काल से पहले ये कवायद तेजी से चल रही थी, लेकिन बीच में ढील मिली थी और अब फिर से सख्ती बरती जा रही है। बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल जिहादी डॉक्टर उमर मुफ्ती इरफान और शाहीन के बीच भी तबलीगी जमात से कनेक्शन उजागर हुआ है। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की खरीद में भी जमात के पैसे इस्तेमाल किए गए थे, बात याद रखिएगा। खुफिया विभाग के अनुसार आतंकी फंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा आतंकियों को प्रशिक्षित करने यानी उनकी ट्रेनिंग और विदेश भेजने के लिए, फौरन भेजने में खर्च होता था। शाहीन के 7 खातों में पिछले 7 सालों में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें लगातार बड़ी रकम आती रही है, जब एजेंसियां अब इस फंडिंग के स्रोत और रसीदों की पड़ताल कर रही हैं। और वही देखिए, अब आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद खुफिया एजेंसियों को 25 से 30 ऐसे मोबाइल नंबर मिले हैं जो लगातार स्विच ऑफ है। ये नंबर तबलीगी जमात और आतंकी संगठन को जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट लिंक हो सकते हैं। दिल्ली, श्रीनगर, पठानकोट, हापुड़ से लेकर के दुबई तक और ओमान तक आतंकियों की गुपचुप बैठकें जो है वो होती रही। खुफिया विभाग ने कई ऐसे विदेशी संस्थाओं का पता अब लगा लिया है जिनके खातों की जांच अभी चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आतंकवाद के इस नेटवर्क का पूरा नक्शा सामने आएगा। बिल्कुल, तो आपने मुद्दे को अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं 3 का सवाल में कौन से 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाने बेहद जरूरी है। पहला सवाल महत्वपूर्ण, तबलीगी जमात से जुड़ी टेरर फंडिंग का नेटवर्क कब से सक्रिय है? यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बिल्कुल, और दूसरा प्रश्न यह है कि शाहीन के खातों में आए पैसे किसने भेजे और कहां-कहां इस्तेमाल हुए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकी मॉड्यूल के लिंक को तोड़ने के लिए अब तक आखिरकार क्या कार्रवाई की गई है। इस पर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। आदेश अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपसे ही समझना चाहूंगी कर्नल शिवदान की इस तरीके के मामले में तबलीगी जमात का नाम सामने आना, यानी अब जांच एजेंसियां अगर वहां तक पहुंची है तो बहुत सारे सबूत उनके पास रहे होंगे। अब आगे जांच एजेंसियां तबलीगी जमात पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती हैं? देखिए, किसी भी देश में कट्टरपंथी सोच को और साथ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की जमातों का सहारा लिया जाता है। इस तरह की जमात के जो लोग हैं उनको ओवरग्राउंड वर्कर बोला जाता है और ये लोग जो हैं इस तरह की कट्टर सोच को बढ़ावा देते हैं और इसके साथ साथ ही फंडिंग का भी अरेंजमेंट करते हैं ये लोग। तो इस तरह से ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये यदि आतंकवाद के देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे को यदि एनालाइज करेंगे तो आपको 3 स्टेज मिलेंगी। एक तो कट्टरपंथी सोच को बढ़ाने वाले लोग, दूसरे फंडिंग करने वाले लोग जो फंड करते हैं, और तीसरा रेडिकलाइजेशन को और स्प्रेड करने वाले लोग। तो इस प्रकार से तबलीगी जमात से जो ये कनेक्शन मिला है, ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की जमातों का इनके साथ जुड़ना, और इस तरह की जमातों से ही फंडिंग होती है क्योंकि आराम से इन जमातों के पास फंड आते हैं और ये इस तरह की जमात इस तरह के कट्टरपंथी सोच को, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको फंडिंग करते हैं। ठीक है, हमारे साथ सैयद अली अब्बास, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। सैयद अली जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन तबलीगी जमात को बचाने का प्रयास बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन अब अंत में वही हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब तो माना जाएगा ना कि तबलीगी जमात को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, वरना ये फिर फंडिंग करने बैठेंगे तो फिर देश में धमाके होंगे, तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा साहब? देखिए, इनके ऊपर ढील देने के लिए किसने कहा था आपको? जो अब आप इनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं और पहले से आपको
किसी ने क्या ब्रीफ किया था कि इनके ऊपर ढील रखी जाए? या किसी भी तंजीम, कोई भी जो है ग्रुप है, उसके ऊपर कैसे आपने उसे ढील दे रखी थी? अरे भाई, सरकार का और इंटेलिजेंस विभाग का ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि कोई भी जमात, कोई भी ग्रुप, कोई भी जो है किसी तरह का जो है इस प्रकार के कोई संगठन है, उनके ऊपर पहले से ही कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये आज के लिए क्यों ऐसा जाग रहे हैं ये लोग? पहले से रखनी चाहिए थी नजर तो। नहीं, अब पता लगा है ना साहब, इसीलिए नजर रखना। फिर इस आधार पे तो फिर क्या हर मस्जिद, हर मदरसे पर अब नजर रखना शुरू करना पड़ेगा? ये फिर अच्छा लगेगा मुसलमानों को? मुसलमानों को बुरा नहीं लगेगा साहब? ये प्रश्न है। ये मस्जिद और मदरसे की बात नहीं है, सिक्योरिटी अपना काम करती है और हमेशा हर जगह नजर रखनी चाहिए। मस्जिद पे ही नहीं, हर उस जगह पे जहां से पाखंड का पाठ पढ़ाया जाता है, तो तबलीगी पाखंडी है, तबलीगी पाखंडी जहां से इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि है, कोई जो इस तरह की फंडिंग हो रही है। आपके लिए तबलीग क्या है? मतलब ये एक किसी मुसलमान व्यक्ति के लिए तबलीगी जमात क्या मायने रखता है? मैंने तो सुना बड़ी इज्जत होती है तबलीगी जमात की, तबलीग की, वो तो मजहब की बात की जाती है। ऐसा है कि नहीं है? बस मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ। ये सब चीजें किसी मौलवी से या किसी हाफिज से पूछिएगा। मैं कोई जो है इस तरह की कोई धार्मिक व्यक्ति मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना धर्म, अपनी सोच रखता हूँ। ठीक है सैयद अली अब्बास जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने गिनवाए कि फोटो हो या फिर डिटेल्स जो खगाली जाएंगी, उसमें फोन नंबर हो, डेटा हो, तो अगर इस तरीके के तार निकल करके, कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं तबलीगी जमात की तरफ से, क्या इस बारे में कोई डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी? वो पूरी तरीके से सहयोग बनाएंगे? उन्हें सहयोग बनाना चाहिए। और मैं तबलीगी जमात का कोई वकील नहीं हूं या कोई प्रवक्ता नहीं हूं। अरे साहब, आप मुसलमान तो हैं ना साहब, आपसे आप मुस्लिम स्कॉलर के नाते यहाँ पर बैठे हैं। मैं मुसलमान भी हूं और मैं देशभक्त मुसलमान हूं। मैंने बोला आप देशभक्त नहीं, आप हैं देशभक्त। आप अच्छी बात कर रहे हैं। सैयद अली अब्बास देखिए, हम आपसे सिर्फ समझना चाह रहे हैं, आप ट्रिगर मत होइए, हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं फ्रीडम कि फाइटर इस रहे हैं मामले देश की आजादी में। अरे साहब, उन्होंने जो है, मेरे बुजुर्गों ने खून बहा है। हाँ, आप लोग जो है शायद मेरे ख्याल में आपके यहाँ से तो कोई फौज में गया भी ना। अरे मैं बताऊं, मैं अभी बताता हूं आप कितनी शहादतें आपको गिनाएंगे। मेरे अपने शहीद हुए हैं, मेरे फूफा जी, मेरे ताया जी शहीद हुए हैं काबुल अफगानिस्तान पे। ऑन एयर बोलता हूं, ये ऑन एयर बोलता हूं मैं आपको। मैं बताता हूं, सर्च करिएगा रवि दत्त मेहता कौन है, आपको पता लग जाएगा। भारत के डिफेंस अटैची थे काबुल में। ये आप ऐसी बातें मत करिए। मेरे घर से कौन शहीद होगा, मेरे कितने भाई फौज में हैं। आप भी ना करिए। नहीं, मैंने आपको ये नहीं, मैंने आपको मुस्लिम स्कॉलर के नाते आपसे सवाल पूछा, वो आप कह रहे, हमें आप बोलेंगे कि हमने कुर्बानियां दी हैं, हम कितना मरे, हम जानते हैं साहब, हम जानते हैं कितनी कुर्बानी है। ये तो आप बात ही नहीं रख सकते, ये कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। दो भाई है मेरे, दोनों फौज में, दोनों फौज में, एक एयरफोर्स में भी है, एक भाई मेरा कजन एयरफोर्स में भी है, एक नेवी में मेरा सगा भाई है। और बताइए क्यों इतना ज्यादा उसमें से निकल रहा है? नहीं तो आपने पूछा, आपने बोला कैसे कि भाई आपने कुर्बानी कहा दी? हमने दी कुर्बानी साहब, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। कुर्बानी का मतलब धर्म से, इन सब चीजों से थोड़ी होता है अब्बास जी। आप जमातियों से पूछिए, मुझसे क्या पूछना है इस बारे में? नहीं, हमने आपकी राय पूछी थी बस, वो आप उसको। मेरी राय इसमें कुछ नहीं है। शिवदान सर, आपसे मेरा सवाल है, अब्बास साहब आएंगे अब वापस आपके पास, हमें आदिश जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। शिवदान सर, आपसे मेरा लेकिन सवाल ये रहेगा, ये कह रहे हैं कि शहादत की जो भावना है, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तबलीगी कौन होते हैं, क्या करते हैं? इनसे जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने कहा कि मैं उनका कोई वकील नहीं हूं। लेकिन इस वक्त अगर हम कंडीशन देखें, शाहीन का अगर मैं जिक्र करूं स्पेशली, क्योंकि महिला थी और एक बहुत बड़ा फायदा महिला होने का उसे मिला, ऐसे में अब क्या एक तरीके का, एक प्रणाली लाने की जरूरत है जिसमें पूरी तरीके से चेक किया जाए? क्योंकि ऐसे में तो हम छोड़ दे रहे हैं ना सॉफ्ट हार्टेड के साथ। देखिए, मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर NIA, IB, स्टेट की ATS, इनके सबकी एक टीम बननी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। और इस तरह की जितनी भी जमात भारत में हैं और जितने भी व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर सब पे नजर रखी जानी चाहिए जी। और ये नजर बहुत पहले होनी चाहिए थी तबलीग जमात पर, क्योंकि जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, इनकी हरकतों पर उनकी नजर क्यों नहीं थी? क्योंकि ऐसा है। और फिर सेकेंडली,
ये अल्फता यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, इसमें इतनी बड़ी एक्टिविटी चलती रही और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी सोती रही। सर टारगेट तो भी ये- तो ऐसे ही किया गया है ना, टारगेट भी तो इसी तरीके से किया गया है। टारगेट कैसे किया गया है मैं आपको बताऊं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चूज किया गया, ऐसी जगह जहां पर अमूमन जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वहां पर शिक्षा दी जा रही है, वहां पर पढ़ाई की जा रही है, वहां पर स्टूडेंट्स को देखिए- ट्रेन किया जा रहा है उनके फ्यूचर के लिए, वहां पर इस तरीके की देखिए- साजिश हो रही है ना सर। एक बड़ी ऐसा बात ये है, भी है आज शिवदान तक जो जी, है- आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन D6 है, यानी बाबरी का बदला लेने का ये पूरा इरादा था, ये हमें नहीं देखिए, भूलना मैं- चाहिए। इसमें डॉक्टर शाहीन मानता कैसे हूं- इन्वॉल्व थी। हाँ, ये बाबरी का बदला लेना चाहते थे, कई मंदिर इनके निशाने पे थे, कई लोग इनके निशाने पे थे। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा शिवदान जी, सुरक्षा एजेंसियों ने कम से कम एक बड़े पूरे मॉड्यूल को रोकने में कामयाबी हासिल की है। डिफ्यूज कर दिया, हाँ, एक बहुत छोटे चूक हुई है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लाल किले के सामने वो विस्फोट कर पाया। नंबर 2, इतने दिन से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये मॉड्यूल चल रहा था, मैं इसलिए क्वेश्चन किया, मैं ये नहीं किया कि उन्होंने काम नहीं किया, अपने काम किया उन्होंने इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की है, मगर थोड़ा टाइम लग गया। जी। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए अभी इस वक्त जो है, जैसा कि मैंने कहा है, पूरे देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नेटवर्क सेंट्रल बनना चाहिए, और एक हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आंतरिक सुरक्षा को भी अभी इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जब से हमारे से 4 लड़ाइयां हारा है, उसके बाद उसने सोच लिया है कि आमने सामने की लड़ाई में वो हमसे नहीं जीत सकता है। नहीं करना, वो शिवदान, केवल जो आप ये आंतरिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, नुकसान पहुंचा करना है। करके, जी। इस तरह के हमले करके ही जी। जीत सकता है। कर्नल, इसलिए उसने जैसा कि आपने अपना ऑल महत्वपूर्ण आउट जिक्र अप्रोच किया चालू है कि किया जब हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ चल रहा था तो इसके पहले क्यों नहीं आखिरकार वहां पर शिकंजा कसा गया, ये सवाल बनता भी है। ये जायज सवाल है, ठीक है। आदिश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिश जी, मैंने एक सवाल पूछा था सैयद अली अब्बास से, वो थोड़ा ट्रिगर हो गए। मेरा सवाल ये था कि अगर तबलीगी जमात पर ये पूरी जांच बैठ रही है, उनसे फोटो डिटेल के आधार पर और इसके अलावा जो फोन नंबर है, फोटोज हैं, अगर वो मांगी जाएंगी तो तबलीगी जमात को इस पूरे मसले में आगे आना पड़ेगा, उन्हें सहयोग देना पड़ेगा। इसमें ट्रिगर होने वाली मुझे लगता है कोई बात नहीं थी। तो आदिश अग्रवाल जी ये बताइएगा कि अगर जांच एजेंसी पूछेगी तो तबलीगी जमात क्या ये सारे जवाब दे पाएगा? सॉरी मैम। आदिश अग्रवाल जी, अब जैसे पूरी ये जांच तबलीगी जमात तक जा पहुंची है, तो तबलीगी जमात इस पूरे मामले में क्या सहयोग करेगा सुरक्षा एजेंसियों का? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस से उनका रुख करेंगे। हालांकि सैयद अली अब्बास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं वो, और उनसे मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या एक बीच का रास्ता ढूंढने की जरूरत है? जैसा कि जब सवाल किया जाता है बुरकों को चेक करने का, बुरका हटा करके चेक करने का, किसी भी तरीके की जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, वहां पर भी कहा जाता है, इस तरीके की आवाज उठाई जाती है कि वो एक विशेष समुदाय से है, उनके अगर बात हिजाब की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल तो आप ही लोग खड़े करते हैं ना जब चेकिंग होती है सर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है? ये सरासर इंटेलिजेंस फेलियर है। कैसे और सर, कैसे? देश की सुरक्षा से बड़ा कोई भी कुछ नहीं है। आपको हम सीधी बात बता रहे हैं, आप घुमा फिरा के बातें करती हैं। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। क्या घुमा फिरा के? क्या घुमाया सर? सीधे सीधे सवाल नहीं था नहीं, मेरा। एक बार उनका बीजेपी जवाब से सुन लेते सवाल हैं करने ऋतु, के और बाद उसके बाद बीजेपी से समझते हैं सवाल कि नहीं कौन करते। घुमा फिर रहा है। जी जी, आप लोग बीजेपी से सवाल नहीं करते, आपको शर्म नहीं आती? अरे बीजेपी से फिर सवाल शुरू क्यों हो नहीं गए करते? फिर सर सैयद जी, बीजेपी पे आ जाएंगे, अब होश पे आ जाएंगे। एक तो ऐसे आप उंगली ना दिखाएं, और महिला सरकार से से शर्म महिला नहीं आती? तुम नहीं 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 सरकार से नहीं सवाल सैयद नहीं अली करते, पूछ साहब रहे हैं। ऐसे नहीं, सरकार ऐसे का नहीं। failure है, वो कह रहे हैं। सरकार से पूछा सवाल, शर्म नहीं आ रही सरकार, आपको? अरे शर्म मुझे आप लगता करें, है- शर्म मुझे आप लगता करें, है मुस्लिम सैयद- स्कॉलर बन के बैठे हैं, बिल्कुल। जवाब आप मुस्लिम एक भी नहीं दे रहे स्कॉलर हैं। बनना है। आप देश नहीं, क्या भक्त- ड्रामा कर रहे हैं? सैयद आपसे अली सवाल अब्बास क्या जी पूछा गया है? एक मिनट, एक Straightforward मिनट, सवाल सवाल क्या था। पूछा? एक बार फिर से सवाल देश की पूछ लिया सुरक्षा, जाए। सवाल देश की सवाल सुरक्षा मेरा के ये साथ आप है कि अरे तो- अगर आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस देश की फेलियर है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते अरे एक हैं। मिनट अरे रुक जाओ, सुनिए सवाल तो पूछ सर, रही है, सवाल सवाल पूछ रही है। सुनने मैं भी का ऐसे मादा उंगली कर रखिए लेता हूँ, मैं भी ऐसे सवाल उंगली सुनने कर का लेता हूँ। मादा जाति रखिए। की सवाल, जो है, सवाल। बाद में पहले घटना हाँ हाँ, होती है। पहले सवाल अरे सुन लो, सैयद सवाल साहब सुन लो। सवाल तो सुनिएगा, आप सवाल पूछें। सवाल ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है सवाल आपने सुनिए, इंटेलिजेंस पहले फेलियर घटना गिनवा दिया, होने दी जाती है, इसे उसके इंटेलिजेंस बाद फेलियर आप गिनवा दिया, जानते लेकिन हैं। जब आपकी बीजेपी महिला से जब सवाल वहां क्यों नहीं पहुंचती है, करते? बुरकों को चेक किया जाता है, तो बीजेपी से समस्या भी तो सवाल आप ही को करिए। होती है ना। एक मिनट, सैयद बीजेपी का अली प्रवक्ता अब्बास, बैठा है। सुनिए
सैयद अली अब्बास, बहुत आसानी से आपने जो आरोप लगाए हैं, पहले तो उसका खंडन करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी चैनल पे आते हैं तो उस चैनल के बारे में जरा देख करके आया करिए। आपने उस दिन के बाद से यहाँ पर कितनी खबरें देख ली, कितनी डिबेट देख ली, शाम 7 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक हम इस पूरे मुद्दे पर सरकार से लेकर के, इंटेलिजेंस से लेकर के सबसे सवाल कर रहे हैं। कर्नल शिवदान ने जो कहा, कर्नल शिवदान की बात पर भी मैंने यही कहा, तो अगर आप में इतना आमादा नहीं है ना जवाब देने का और सवाल सुनने का, तो सर अगली बार से कह दिया करिए कि आप नहीं बैठेंगे। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए आप ट्रिगर हो जाते हैं। आप यहाँ पर हंगामा करने आए या बात करने आए? आप किस तरीके के मुस्लिम स्कॉलर हैं जब आपको किसी चीज का जवाब नहीं पता? किस तरीके के मुस्लिम स्कॉलर हैं जब आपको जमात के बारे में कुछ पता नहीं है? बताइए। वकील नहीं है हम, वकील नहीं है आप, मुस्लिम स्कॉलर नहीं है आप, मुस्लिम नहीं है आप, और आपको किसी बात का जवाब भी नहीं पता है। सैयद अली अब्बास रहने दीजिए, सैयद अली अब्बास रहने दीजिए, सैयद अली अब्बास रहने दीजिए, क्योंकि जब सवाल आप पर उठता है तब आप ये कह देते हैं कि किसी भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सच यही है कि जब जब नाम सामने आता है तो सिर्फ एक धर्म के लोगों के आते हैं। अब आपको बुरा लगे तो बिल्कुल लग जाए। कर्नल शिवदान सिंह जी, ये किसी भी चैनल के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, इससे ठीक है, मेरी बात सुनिए। मुझे अब उनसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद ही नहीं है। उनसे कोई सवाल पूछने का मतलब है वो बस यहाँ पर अपनी विंडो कटवाने के लिए बैठे हुए हैं, बस हो गया। कर्नल शिवदान सिंह, जब आपने ये कहा, इनकी आवाज गिराइए, इनकी आवाज बंद करिए, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बोलना क्या चाहते हैं। कर्नल शिवदान जी, जब आपने ये कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले पर सवाल होने चाहिए, मैंने आपका समर्थन किया खुल करके यहाँ पर खड़े होकर के इस लाइव डिबेट में कि बिल्कुल उनसे सवाल होने चाहिए, लेकिन क्या तबलीगी जमात से सवाल नहीं होने चाहिए कि बार बार उनके नाम क्यों सामने आते हैं और आते हैं तो जब सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे रिएक्ट करते हैं। सैयद अली जी देखिए, एक तो ना ये बेशरम, ये तमाम चीजें नहीं, एक लैंग्वेज का मैं बड़ा क्लियर कर दूं, बदतमीजी हमें भी आती है, उस तरीके से मैं भी बोल सकता हूं, मैं बहुत बार बोलता भी हूं, लेकिन ये पारिवारिक शो है, आप सभी देखते हैं इस चैनल को, अच्छे लोग देखते हैं हमारे चैनल को। ये थोड़ी भाषा पे ना कंट्रोल करिए ना, उंगली मत मुझे दिखाइए, है ना, ये उंगली मत दिखाइए। नहीं, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, मैं बदतमीजी नहीं चलेगी। जवाब देना है जवाब दो, वरना बताओ कि क्या हैसियत पे बैठे हो, किस हैसियत पे बैठे हो, ये बता के बताओ। आदिश अग्रवाल पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन बदतमीजी नहीं, मेरे एंकरों के साथ बदतमीजी नहीं, महिलाओं से कैसे बात करनी है तुम्हें सीखना होगा सैयद अली, ये बदतमीजी मैं नहीं सहूंगा। तुम बेशरम बोल के निकल जाओगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये अनुमति मैं नहीं दूंगा। सवाल पूछा है, यहाँ नाम डेजिग्नेशन में मुस्लिम स्कॉलर लगा हुआ है, क्या बता रहे हो, बेशरम, ये बेशरम, वो बेशरम। मैं 10 बार बोल चुका हूं, किसी पार्टी से सम्मिलित हैं क्या हम? सवाल पूछते हैं ना, यही तो अभी बता रहे हो क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी से सवाल पूछे, बैठा है क्या बीजेपी का यहाँ पर कोई बैठा है, दिख रहा है? थोड़ा सा तो लगाइए मस्तिष्क। आदिश अग्रवाल जी, ये उंगली दिखाते रहो, उंगली दिखाते रहो। मुस्लिम स्कॉलर हो क्या हो, समझ में नहीं आती तो डेजिग्नेशन चेंज करवाओ। तुम मत बोलो सैयद, फिर मैं भी बदतमीजी करूंगा, उम्र का लिहाज है। आदिश अग्रवाल, नहीं, बदतमीजी बहुत देखे, बदतमीज कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी ने बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर है और लाइव डिबेट ये बताया है कि है ये फेलियर, इस पर वर्क होना चाहिए। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि जब बुरखों को चेक किया जाता है, सैयद अली की आवाज बंद है आपकी, तब इतना रुक जाइए, अब थोड़ा सुन लीजिए, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए, आराम से बोलिए, प्यार से, तमीज से। आदिश जी अपनी बात रखिए। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शायद आदिश अग्रवाल जी की ऑडियो में यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। कर्नल शिवदान जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। इसको किस नजरिए से देखा जाएगा? अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, लोगों की जांच की जाए तो कितनी जांच की जाए? मजहब का एंगल जब सामने आता, मैं चाहूंगा एक बार आए कि भाई कर्नल शिवदान जी, कैसे इसको किस वे में एग्जामिन किया जाना चाहिए? अब जो डॉक्टर शाहीन है और उसमें जो मौलवी, जो इमाम जो वहां पर सम्मिलित था, जो पोस्टर लगा रहा था, और ये डॉक्टर जो थे, फिर वो बार बार कहते हैं कि आप हमारे मजहब पर ही आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर ये क्या है? भी होना चाहिए कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए जांच की, क्योंकि फिर अगर जांच करेंगे तो उन महिलाओं की भी जांच होगी जिसपे मैं सवाल कर रही थी और सैयद जी ट्रिगर हो गए, फिर उन महिलाओं को भी तो लाया जाएगा ना इस कटघरे में। इस तरह की संस्थाएं 3 तरह से मदद करती हैं आतंकवाद की। एक तो अपनी जो प्रीचिंग है, कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे करके ये उसका बढ़ावा करती हैं। नंबर 2, फंडिंग करके, क्योंकि इनको चारों तरफ से पूरी फंडिंग मिलती है, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, उस फंडिंग का ये इस्तेमाल
आतंकवाद को, इस तरह के कट्टरपंथी आतंकवाद को फ्यूल करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उस फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हुआ। उसके बाद ये अपने सिस्टम्स में अपने यहां बुला करके आतंकवादियों को या इस तरह के एलिमेंट्स को उनका रहने सहने का इंतजाम भी करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरह से तीन एंगल से इनकी जांच होनी इसमें चाहिए। एक और चीज ऐड कीजिएगा, क्या उन लोगों की कमर तोड़ना जरूरी नहीं है जो इन्हें कहा जाए संरक्षित कर रहे हैं, जो इन्हें पोषित कर रहे हैं, जो इन्हें फंड्स दे रहे हैं, जो इन्हें पैसा दे रहे हैं इस तरीके की कृत्यों को करने के लिए? यदि हमें अपने देश से आतंकवाद और कट्टरपन और रेडिकलाइजेशन को समाप्त करना है तो इनका सबसे ज्यादा इंतजाम इन्हीं का करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि यही जड़ है उसकी और यही उसको बढ़ावा दे रहे हैं, यही यही से बीज सब रखते पनपते हैं हैं। हमारे समाज में, यही बीज रखते हैं इस तरीके की कट्टरपंथी भावनाओं को लेकर के, और जब Yes. सवाल पूछा जाए तो इसी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं। और मैं शाहीन पर आना चाहूंगी, सैयद अली सर, ये बताइएगा जिस तरीके से आप कहा गया, शाहीन का जब नाम सामने आ रहा है, सफेद पोश यहाँ पर डॉक्टर थी वो, और जब नाम सामने आया इसमें कानपुर कनेक्शन भी आ गया, लखनऊ भी आ गया, अल फलाह भी आ गया। अब क्या यूनिवर्सिटीज में भी जाकर चेक कर लिया हम? और स्पेशली जो मुस्लिम ऑपरेटेड है, जहां अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज है, अब तो सारे कटघरे में आपने डाल दिए। फिर जाए क्या हमारी टीम पहुंचे अल फलाह? देखिए, मैं आपको मैडम बताऊं, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। किसी को भी आप चेक करने के लिए तो फिर रोक सवाल नहीं तो आप सकते। ही लोग खड़े करते हैं ना जब चेकिंग होती है कि एक बिल्कुल मजहब नहीं। को, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये भी तो बिल्कुल, आप ही करते हैं ना हम सर इसके से? पक्षधर, हम इसके पक्षधर नहीं है। अच्छा, हम इसके पक्षधर नहीं है जो आप कह रही हैं। देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्टैंड है, अच्छी बात है, इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रेंड, देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं आपकी तारीफ भी करता हूं, मगर बहस होती है तो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, ये सब डॉक्टर्स हैं। ये कभी गरीब परिवारों से आते थे, पढ़े लिख गए, आगे गए, फिर इनका रेडिकलाइजेशन जो किया वो एक इमाम के द्वारा किया गया। बिल्कुल ब्रेन वॉश जो भी किया, ब्रेन है ही गंदा तो क्या उसमें। अब जिस तरीके से उसको किया गया सैयद अली अब्बास, इसमें एक मजहब बड़ा बदनाम हो रहा है और वो मजहब को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, आप सुन तो लीजिए, प्रश्न तो सुनिए। अब ये लाखों डॉक्टर्स हैं देश में और अब मुस्लिम डॉक्टर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है। अब इनके चक्कर में जो बाकी जो हैं, अब उनको जिन नजरों से देखा जाएगा इन बदमाशों के चक्कर में, साहब ये तो आपको जवाब देना उनको चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी जो अच्छा मेहनत कर रही है, देश का जो ईमानदार मुसलमान है आपकी तरह, भाई उनके लिए तो दिक्कत है ना। वो भी कटघरे में खड़ा हो जाता है, तबलीगी जमात जैसे लोग जो कि आते हैं कि भाई हम मजहब की तालीम दे रहे हैं, तो क्या करें? फिर इसको छेड़ दें तो आप कहते हैं बीजेपी जात पात करती है, धर्म की राजनीति करती है, तो क्या करें सर? उपाय बता दीजिए ना आज। देखिए, आप सभी लोग मुझे एक ऐसा, इस तरह का मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा। कोई हमला नहीं है सर, सीधे आराम सीधे आप जवाब आराम दीजिए, से, आराम से। प्रेम से मेरा सवाल है, इसका हल क्या है? और हल हमारी इंटेलिजेंस को पहले से इसके ऊपर, सबके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। देश के बॉर्डर को हमें पूरी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा। और जो इस तरह की हरकत घटना से पहले, इसको पहले जो ये घटनाएं हो जाती हैं, हमें पुरानी घटनाओं से सबक लेना होगा। हमें घटना होने नहीं देना है। ये इसके लिए हमें इंतजाम करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के। कैसे इंतजाम, क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? यही है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, और जो अगर इस तरह की वो करता है तो उसे सजा, हम जो है 10-10 साल तक उन्हें जेलों में रखते हैं। शुरुआत से ही हम आपसे इसी लहजे में बात कर रहे थे, आप ही ट्रिगर हुए हैं। हम यही पूछ रहे थे कि अगर जमात ने ऐसा कुछ किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपने जो जवाब अभी दिया वो आप शुरू में भी दे सकते थे। मैंने वही कहा शुरू में। नाराज हुए, खामों का टेम्पर बढ़ा, कोई बात नहीं। अब कर्नल शिवदान सिंह से मेरा ये सवाल है, कर्नल, जिस तरीके से सिम्मी को बैन किया गया था, क्या वो वक्त आ गया है कि जमात को भी बैन करना पड़ जाएगा? अरे तबलीगी बैन है बहुत से देशों में, ये सैयद अली जी बैन है। हम आप चाहते हैं भारत में? कर लेते हैं कर्नल से। जी कर्नल। देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में यदि ये सब सिद्ध हो जाता है तो उसे बैन करने में कोई बुराई नहीं है, उसको बैन किया जाना चाहिए। नंबर 2, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं जो आपने उनसे सईद अली साहब से क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले डी रेडिकलाइजेशन जो आप बोल रहे, इतने डॉक्टर्स हमारे देश में हैं, वो भी इस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें डी रेडिकलाइजेशन करना चाहिए। वो भी कौन करेगा? कि जो मुस्लिम समाज के जो उदारवादी नेता हैं, लिबरल जो लीडर्स हैं, जिनमें राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है, जैसे अपने सईद अली साहब जो अपने राष्ट्रवाद के जैसे लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए और इनको अपने समाज में अपने लोगों को
इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो राष्ट्र प्रेम को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें और बाकी इस तरह की कट्टरपन सोच को इतना इंपॉर्टेंस ना दें। वो आएंगे और आएंगे उसके क्या बाद- सैयद अली आएंगे, अब्बास, आएंगे आप इनकी बात पे या फिर केवल सिक्योरिटी एजेंसीज को? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, मतलब समाज भी एक चीज होती है, वहां पर भी आवाज बुलंद करना होता है। कुछ कुरीतियां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, वो समाज ठीक करता है उसको। हर चीज में पुलिस बिठा देना या फिर स्कैनिंग करना, फिर हर मदरसे मस्जिद में सीसीटीवी लगा के मॉनिटरिंग करना, या अपना एक इंटेलिजेंस का बंदा वहां पर बिठाना, इस तरीके से करना चाहिए, या फिर समाज का भी कोई रोल है सैयद अली अब्बास जी, इसका भी तो सामने बताइए आकर के भी तो करना होगा ना। हमारे यहाँ पे भी होता है, सनातनियों कि में भी बच्चे होता है। आतंकवादी ना बने, बच्चे आतंकवादी बच्चों ना का बने। ब्रेन वॉश ना हो, इस तरीके से रेडिकलाइज ना किया जाए। बहुत ही जो है गंभीरता से सोचना पड़ेगा जी। और खास तौर से मुस्लिम समाज को, तो क्योंकि जो बदनाम सारा समाज हो रहा है चंद लोगों की वजह से, इनका जो है धार्मिक जो है बाइकाट करना पड़ेगा, इनका सामाजिक बाइकाट करना पड़ेगा बहुत बढ़िया। और इनके बारे में सूचना देनी पड़ेगी पहले से, जितने लोग इससे इफेक्टेड होते हैं। और कई बार जो है छोटी सी गलती पे बड़ा उनको सजा मिल जाती है, वो अगर पहले से इनके बारे में सूचना देंगे और सरकार से, और जो तंत्र है हमारा खुफिया तंत्र है, उसको समाज से पूरी तरह से उसका सहयोग लेना पड़ेगा मुस्लिम समाज का। ठीक है। तभी जाके कुछ इनके ऊपर जो है इनकी सैयद अली सूचना अब्बास, का यही आदान होना भी प्रदान चाहिए। हो देखिए, किसी के और इनका राष्ट्रवाद पर सामाजिक किसी को- बाइकाट हो, जी। तभी जाके कुछ जो है सफलता मिलेगी इनके, क्योंकि बिल्कुल, किसी सैयद के अली अब्बास, आप सैयद अली जी। अब्बास, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो अगर भारतीय है तो उसके राष्ट्रवाद पर शक उसके धर्म से नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उस गलत को गलत कहना हमें सीखना पड़ेगा। आपने वो कह दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो मुझे हमेशा लगता है। कहता हूँ, बिल्कुल, और मैं ये अच्छी हमेशा बात यही है और बोलता ये हूँ, स्वागत योग्य बात मुझे है, अच्छा क्योंकि नहीं किसी लगता धर्म को निशाना हम- नहीं बनाया जा रहा कि है, बल्कि हम यहाँ सब पर लोग सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके के लोग सामने आते हैं तो समाज की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। अब आदेश अग्रवाल जी, जरा ये बताइएगा, जकात को खत्म करने की बात आती है, जमात से जुड़े हुए जब ये सवाल हो रहे हैं, तो जकात को लेकर के 370 हटने के बाद वहां पर भी जकात को भंग करने की बात कही गई थी, लेकिन वहां पर भी काफी लोग ट्रिगर भी हुए थे उस बात को लेकर के। उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि फिर कोरोना आ गया और आगे स्थिति बनी नहीं। तो क्या अब बैन वाली स्थिति में आ गए हैं हम आदेश जी? अगर जब ये इंक्वायरी होंगी, जब ये लगेगा कि वेरिफिकेशन होगी कि बहुत ज्यादा आदमी इन चीजों में एक्टिव हैं, तो उस सिचुएशन में वो सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, पर शुरू में नहीं। शुरू में जो यूपी गवर्नमेंट ने निकाला है आदेश, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने पर वेरिफिकेशन हो जाएगी। और मुझे लगता है जब वेरिफिकेशन होगी तो जो आदमी गलत होंगे वो पहले ही यहाँ से छोड़ जाएंगे, बिल्कुल। वो इस वेरिफिकेशन के दायरे में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। कर्नल, आपका एक क्योंकि लास्ट फिर जब कमेंट जी। वेरिफिकेशन होती है जी। तो मदरसे वाले भी ये चाहेंगे कि उन आदमियों अरे को पर आप पहले ही सोच बाहर बदल कर देंगे दें क्या ताकि साहब? उनकी मैं बदनामी आदेश ना हो। अग्रवाल जी, ये क्या सोच बदल देंगे जो कट्टरपंथी सोच वो कईयों तो के दिमाग डॉक्यूमेंट्स से भी देने को जा तैयार नहीं नहीं रही है, है? डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने को तैयार है। नहीं, वो क्योंकि जो इंक्वायरी होगी तो उससे पहले ही उस जगह से उनको हटा देंगे। आदमियों में तो सोच वही रहेगी, हाँ पर इंडिविजुअल आदमी में, हाँ। हर एक आदमी जो भी मदरसे में जा रहा है, हर आदमी इन चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ ही आदमी होते हैं। पर अगर एक वो बड़ा आदमी- बिगर पर्सपेक्टिव पर देखिए, अगर अभी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, अब तमाम डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है और ये पहचान की जा रही है कि क्या किसका रोल कहां पर किस तरीके से है, ऐसे में क्या यहाँ पर 100% कहा जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें सहयोग मिलेगा? उसको लाने के लिए भी तो पहल जरूरी है ना सर, क्योंकि सब सपोर्ट करेंगे ऐसा तो नहीं लगता। वो तो सहयोग तो करना पड़ेगा। जी वही है, सहयोग वही तो है, अनुशासन। एजेंसीज के पास वो रिकॉर्ड को सीज कर लेते हैं, सबके मोबाइल वगैरह की कॉन्टेक्ट वगैरह, वो बिल्कुल, जब सारी जांच की चीज आ आज जाएगी। पहुंची छिपाने से है नहीं तो छिपेगा। सहयोग भी देना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।